इधर अनिल विज ने मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर दी। दूसरी तरफ अंबाला से खबर आ रही है कि यहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है अनिल विज के खिलाफ। किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है। थोड़ी देर में आपको हम तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ फुटबॉल शुरू हो गया मुख्यमंत्री पद को लेकर। अभी देखिए, अभी चुनाव हुए नहीं है, वोट पड़े नहीं है, लेकिन अभी से ही दावेदारी पेश कर दी है अनिल विज ने। अब इसको लेकर हालांकि पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि नायब सैनिक ही मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे, लेकिन जनसभा के लिए गए विज के सामने जबरदस्त नारेबाजी हुई है और जगह है अंबाला। तो अंबाला में विरोध के बाद अनिल विज को जनसभा से जाना पड़ा। ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, देखिए जरा। ये प्रदर्शन हो रहा है अनिल विज के खिलाफ। ये किसान बताए जा रहे हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसमें अधिकांश सिख नजर आ रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में अनिल विज का विरोध। अभी अनिल विज ने स्टेटमेंट दिया था मुख्यमंत्री पद को लेकर। कमलजीत हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। कमलजीत, जिस तरह से ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, ये अपने आप में क्या दर्शाती हुई, वहीं विज अपनी मांग को भी लेते हुए नजर आते हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री पर दावा ठोकेंगे इस पद के लिए। देखिए, दो खबरें हैं यहाँ पर। एक तो है अनिल विज की, जहां पे उन्होंने कहा है कि उनकी आकांक्षा है कि भाई हम कुछ बनना चाहते हैं। खासतौर पे अगर हम बात करें, नायब सिंह सैनी उनके जूनियर रहे। मनोहर लाल खट्टर के साथ भी उनके साथ कहीं खटपट चलती रहती थी, लेकिन सैनी साहब की जब अनाउंसमेंट हो रही थी तब भी वो नाराज थे और मीटिंग से चले गए थे बाहर। और अब क्योंकि कई दावेदार सामने आ रहे हैं और आपने देखा होगा कि राव इंद्रजीत है, उसके बाद अनिल विज हैं, और खास तौर पे एक पुराने कट्टर नेता माने जाते हैं, एक वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, तो अपने आप को वो एक बड़ा दावेदार जरूर मानते हैं। वहां पे दूसरी ओर अगर आप देखें तो जहां पे किसान हैं उन्होंने भी अपना आंदोलन तेज कर दिया है। हमने लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा, चाहे पंजाब में हो, हरियाणा में हो, कई कई जगह विरोध हुआ। लेकिन अनिल विज क्योंकि 7 बार अब एमएलए बन जाएंगे या बन सकते हैं, तो उसमें तो उस तौर पे देखा जाए तो जाहिर सी बात है ये एक बड़ी चीज है। दूसरी ओर नारायणगढ़ में भी पवन सैनी है, जो कि मुख्यमंत्री का गढ़ माना जाता है, उनका पुराना घर माना जाता है। वहां पर भी पवन सैनी जो बीजेपी के कैंडिडेट है, उनके खिलाफ भी नारेबाजी की है किसानों ने। तो यहाँ पे किसान एक बड़ा मुद्दा लेकर आए हैं। महापंचायत हुई है, वहां पे भी बोला गया है कि बीजेपी के खिलाफ उन्हें खड़ा होना है। उसके बाद हमने देखा है इस तरह के आंदोलन है वो तेज हुए हैं। तो बीजेपी के अपनी प्रॉब्लम्स खत्म होती नजर नहीं आ रही है। एक तरफ है उनकी अंदरूनी फाइट, वहां पर एक तरह से देखा जाए जो कॉन्फ्लिक्ट है वो नजर आ रहा है, चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हो, चाहे आकांक्षाओं को लेकर है। तो वहां पे दूसरी ओर हमने देखा है कि किसान उनकी जो मुसीबतें हैं वो और बढ़ा रहे हैं। कई और जगह हैं जहां पे अग्निवीर है। अभी पी चिदम्बरम है, उन्होंने भी कहा है कि जो खास तौर पे बीजेपी है वो किसानों के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, डेट ट्रैप में है। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक काफी बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, और साथ में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। वहीं हमने देखा है कि अनिल विज हैं जो पहले गृह मंत्रालय संभालते थे, उन्हें कहीं मंत्रालय में वहां पर उन्हें एडजस्ट नहीं किया गया और वहां पर उनकी नाराजगी भी नजर आई। और अब वो जब सामने आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी एक डिवाइडेड हाउस है, यानी एक विभाजन सा हो गया है। बिल्कुल, और उसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को हो सकता है। ठीक है कमलजीत, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।